हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, अच्छे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं, पर उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम का बहुत सारा कॉज है। उनमें से एक मेजर कॉज है कि स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहाँ पे जाता भी है, अटेंड करता है सारे के सारे क्लास के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट वो क्लास से कुछ सीख नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो आज हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता का 2nd चैप्टर में 7th नॉम श्लोक में दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का इस श्लोक में अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता श्रेयस निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, इसका मतलब अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, मुझ में अब कायरता आ रहा है और ये कायरता के कारण मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर भी इफेक्टेड हो रहा है। और यहाँ पे कायरता का मतलब है अर्जुन यहाँ पे अपने ओपोनेंट मतलब कौरव दल, जहाँ पे उसके भाई, उनके पितामह, उनके गुरु भी है, उनसे दंड करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो उनसे दंड नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए उनमें कायरता आ रहा है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है। तब अर्जुन और बोल रहे हैं, जच्छ्रेयस निश्चितं बुद्धि तन्मे। यहाँ पे अर्जुन और भी बोल रहे हैं कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला, मतलब अर्जुन ने बोला, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यहाँ पे अर्जुन 3 बात बोल रहे हैं। फर्स्ट है शिष्यस्तेऽहं, इसका मतलब आई एम योर डिसिप्लिन। यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। ओके। सेकेंड, अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं शाधिमां, मतलब प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी। मतलब अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को बोल रही है, मुझे आप दिशा दिखाइए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत, वो बात आप मुझे कहिए। तीसरा है त्वां प्रपन्नम। यहाँ पे अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, आई एम सरेंडर्ड ऑन टू यू। यहाँ पे अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के पास समर्पित हो रहे हैं। तो लास्ट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट लाइन में अर्जुन 3 बात बोल रहे हैं। पहला है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। सेकेंड, अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को कह रहे हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरे मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरे गुरु हैं। तो पहले बात है मैं आपका स्टूडेंट हूँ। दूसरा, अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को अपने गुरु मान रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए। तीसरा है अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके पास समर्पित हूँ, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, मैं आपके पास फुल्ली डिवोटेड हूँ। इस श्लोक का असली मीनिंग है कि अर्जुन कह रहा है कि मेरे सामने मेरे ही परिवार के लोग हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मुझ में कायरता आ रहा है। ये कायरता मेरे चरित्र, मेरी बुद्धि, मेरे मन में भी इफेक्ट फैला रहा है। इसके कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो प्रभु श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरा दिशा दिखाइए। और कह रहा है कि मैं आपका सामने समर्पित हूँ। मैं इस श्लोक को इस प्रॉब्लम में यूज़ करके देखते हैं। तो जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में और स्कूल में और कोई कोचिंग में पढ़ता है, अच्छे टीचर उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद भी उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम का मेजरली 2 कारण होता है। पहला है कि स्टूडेंट क्लास में आता है, टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है,
पर स्टूडेंट को उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही उसे लगने लगता है कि उसे सब आता है। टीचर बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाता है, बहुत एनालिसिस करके पढ़ाता है, पर स्टूडेंट उतना डेप्थ में जाके पढ़ना नहीं चाहता। उसे लगता है मुझे सब आता है और मुझे नहीं पढ़ना है। वो चाहता है कि दूसरों में अपने एक इम्प्रेशन क्रिएट करना। सर थ्योरी पढ़ा लिया, उसके बाद एक प्रॉब्लम दिया, जल्दी से जल्दी उसके आंसर दे के एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहता है। उसे कुछ सीखना नहीं है कि उसे लगता है कि मुझे सब आता है। टीचर को अपने मार्गदर्शक नहीं सोचता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में तो जाते हैं, टीचर ने थोड़ा सा पढ़ाया, समझ में आ गया, अब दोस्तों से गप्पे मारने लग जाता है। उसे लगता है क्या मैं क्लास करूँ, मुझे तो सब आता है। ये टेंडेंसी के कारण, क्योंकि वो अपने आप को स्टूडेंट नहीं सोचता, टीचर को अपने मार्गदर्शक नहीं सोचता और फुल्ली सरेंडर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही उसे अपने आप को लगता है कि सब आता है। इसके कारण वो कुछ सीख नहीं पाता। दूसरा है, कुछ बच्चे होते हैं कि क्लास के पहले ही पढ़ के जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, पर क्लास में जाके वो लास्ट बेंच में जाके बैठ जाता है या अपने दोस्तों से गप्पे मारता है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसे लगता है कि वही सेम केस, उसे लगता है कि मुझे दूसरों में एक इम्प्रेशन क्रिएट करना है, मुझे सब आता है। इसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों केस में ही एक ही सॉल्यूशन है। स्टूडेंट को टीचर के पढ़ाई को अच्छी तरीके से समझना होगा, उन्हें कंसंट्रेशन से क्लास करना होगा, उन्हें समझना होगा कि वो स्टूडेंट है, टीचर उनके मार्गदर्शक है और ये स्टूडेंट हमेशा समर्पित रहेंगे टीचर के लिए। मतलब टीचर के सामने सरेंडर करेंगे, सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, टीचर से मैंने सीखने आया हूँ। जितना ही डेप्थ में जाके टीचर पढ़ाए, जितना ही एनालिसिस करके टीचर पढ़ाए, स्टूडेंट को समझना होगा कि मैं उतना ही डेप्थ में जाके पढ़ूंगा। जितना ही समझाए, उन्हें लगना होगा कि हाँ, मुझे और भी अगर समझाया जाए तो मैं और भी अच्छा समझ पाऊंगा। तो टीचर में ये बिलीव रखना होगा कि हाँ, टीचर मुझे जितना ही पढ़ाएंगे उससे मुझे ही फ़ायदा होगा। ऐसे ही अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास अटेंड करेंगे स्टूडेंट, तो ही उसे फ़ायदा मिलेगा, वो कुछ सीख पाएगा। और जब टीचर कोई प्रॉब्लम देगा, उसका टारगेट ये नहीं होगा कि मुझे एक इम्प्रेशन क्रिएट करना है, उसका टारगेट ये होगा कि प्रॉब्लम को मैं जितना जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं उतना ही अच्छी तरीके से टॉपिक को समझा हूँ। तो मैं कितना अच्छी तरीके से टॉपिक को समझा हुआ हूँ, वही बात मुझे पता चलता है कि मैं जितना जल्दी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो टीचर को पूछना है कि सर ये नहीं हो रहा है, टीचर के क्वेश्चन करो, डरो नहीं। तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे, मैं क्या ये नहीं करता। तुमने सीखने के लिए आए हो, तुम्हारा टारगेट होगा कि मैं सीखना है, मुझे अच्छे तरीके से समझना है। इसलिए क्वेश्चन करो अपने टीचर को। अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ एरोगेंस को छोड़ के अगर तुम अच्छे तरीके से सीखने के लिए क्लास में जाओगे तो तुम बहुत अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। इस प्रॉब्लम का यही बेस्ट सॉल्यूशन है। मेरा सजेशन यही होगा कि स्टूडेंट को क्लास में कंसंट्रेशन के साथ क्लास करना चाहिए। क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास अटेंड करना चाहिए। उसे समझना होगा कि उसे सब नहीं आता, टीचर को सब आता है। तो टीचर के पास से जितना हो सके उसे लेना है, उसमें कोई एरोगेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट के साथ उसको बात नहीं करना चाहिए जिसमें एरोगेंसी है, जो बहुत एरोगेंट होते हैं, जो लोगों को दिखावा करने के लिए जाते हैं, इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं, क्लास में गप्पे मारते हैं। ऐसे स्टूडेंट के साथ उन्हें बात नहीं करना चाहिए। क्लास के स्टार्टिंग के बेंच में उसे बैठना चाहिए, जहाँ से क्लास बहुत अच्छी तरीके से दिखा जाता है। क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्शन से इंक्रीज करना चाहिए। टीचर के साथ जितना इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, टीचर के साथ जितना अच्छी तरीके से तुम बात करोगे, उतना अच्छी तरीके से तुम्हारा कंसंट्रेशन भी डेवलप करेगा। जब टीचर कोई प्रॉब्लम देगा क्लास में, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इससे मुझे कुछ सीख मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया, मुझे पता चलेगा कि मुझे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है। तुम अपने आप को ये पता चलाने के लिए, अपने आप के बारे में जानने के लिए कि मुझे कितना टॉपिक आता है, इसके लिए तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ज़्यादा सॉल्व करोगे, ज़्यादा जल्दी सॉल्व करोगे, इससे तुम्हें टॉपिक में कंट्रोल इंक्रीज होगा, टॉपिक और भी अच्छी तरीके से तुम्हें आएगा। ओके, अब टीचर उसके बाद अगर कोई सिंपल मेथड बोलता है या कुछ और बोलता है, उसे भी सुनो, उससे भी लर्निंग लो। अगर इस मेंटालिटी से, अगर कॉन्फिडेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर तुम क्लास करोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।